जी बच्चों, कैसे सभी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं लास्ट बिजनेस स्टडीज़ की, उसमें आप सभी ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। आज हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में। चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1.2, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासिफाई करें, किस तरह से जो एक बिजनेस है वो किया जाता है। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था बिजनेस के बेसिक का। ये हमारे सेकंड चैप्टर का लेक्चर 1 है। तो देखिए बेटा, होता क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन। हमने बिजनेस है उसको क्लासिफाई कर दिया 2 कैटेगरी में। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको सिर्फ यहाँ पर समझना है कि इस चैप्टर में हमें क्या रीड करना है। तो देखते रहिए। हमने कहा कि कुछ तो हमारे पास हमारे देश में जितने भी उद्योग धंधे ओपन हो रखे हैं उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रीज। जैसे हमारे माइंड में नाम आता है इंडस्ट्रीज, तो हमारी तुरंत माइंड में एक इमेज बनती है कि देश में जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे हुए हैं, उन सभी को कहा जाता है इंडस्ट्रीज। जहाँ पर कि डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो नई चीज़ें हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल, उनको हम यूज नहीं कर सकते कच्चे माल की तरह। जब तक उन पर प्रोडक्शन प्रोसेस को अप्लाई करके एक नए गुड्स में उनको कन्वर्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक वो चीज़ हमारे लिए यूजेबल नहीं होती है। दूसरा पार्ट हमने कर दिया कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को मिला के बनता है बिजनेस। उद्योग धंधे भी जिसमें आ गए और बिजनेस कॉमर्स आप कहोगे सर कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स को हमने फिर से फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम दे दिया ट्रेड और दूसरे का नाम दे दिया एक्सिलरीज टू ट्रेड। व्यापार और व्यापार से संबंधित जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं उनको हमने क्लासिफाई कर दिया एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले तो आपको ये माइंड पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज है और कॉमर्स है उसको मिला के बनता है बिजनेस, और कॉमर्स है वो ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड इन दोनों को मिला के बनता है कॉमर्स। ट्रेड का मतलब जहाँ पर चीज़ें बनी बनाई खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं प्रॉफिट कमाने के पर्पज से। और एक्सिलरीज टू ट्रेड वो होती है कि व्यापार करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा जी, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। ये हमने बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासीफाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर आता क्या क्या है। एक एक करके हम ये सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज क्या होती है? जहां पर कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फिनिश्ड प्रोडक्ट में। कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में क्या होता है? कच्चे माल को डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पासेस करके और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्लियर? ये हो गया हमारा इंडस्ट्री। आप माइंड में इमेज लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली हुई आपने चारों तरफ देखते हो, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं और उन मशीनों के थ्रू रॉ मटेरियल को पास किया जाता है और फिर हमारे पास एक नया जो प्रोडक्ट है वो बन के आता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं मार्कर का। क्या ये मार्कर डायरेक्टली बन गया? नहीं बना। पहले प्लास्टिक बना था और उस प्लास्टिक को इस स्ट्रक्चर में डालकर, इस ढांचे में डालकर किसी न किसी फैक्ट्री में ऐसी मशीन लगी होगी
जहाँ पर भी उस प्लास्टिक को मोल्ड करके इस मार्कर में कन्वर्ट किया गया है। क्लियर? ये है, ये हमारा एक माइक है। क्या ये माइक डायरेक्ट बन गया? नहीं, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमने रबर, थोड़ा प्लास्टिक ये यूज करा होगा, और तब जाके हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें होंगी जहाँ पर कि इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इंडस्ट्री वो जहाँ पर कि चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है कच्चे माल को पक्के माल में। अच्छा, इंडस्ट्री में कितने प्रकार के गुड्स बनाए जाते हैं? टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री। जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें कितने प्रकार के गुड्स बनाए जाते हैं? सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास आता है कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो बनने के बाद किसी दूसरे उद्योग के द्वारा, किसी दूसरे बिजनेस के द्वारा यूज किए जाएंगे, ताकि उन्हें यूज करके वो उनसे कोई ना कोई चीज़ फर्दर बना सके। जैसे मैंने यहाँ पर मशीन बना दी, एक फैक्ट्री ऐसी है जो मशीनें बनाती है, बड़ी बड़ी मशीनें, जिन्हें कि उस फैक्ट्री में, उस उद्योग धंधे में यूज किया जाएगा। तो ये जो मशीन है ये कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में जाएगी, क्योंकि ये मशीन किसी दूसरे बिजनेस के द्वारा परचेज की जाएगी और वो बिजनेस इस मशीन से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। मैंने मशीन खरीद ली कोई बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाली, और मैं उसे अपनी फैक्ट्री में सेटअप करके और उससे चीज़ें बना रहा हूँ। तो कई उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर कि वो मशीनें बनाई जाती हैं जो कि दूसरे बिजनेस के द्वारा यूज की जाएंगी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसे कहते हैं हम कैपिटल गुड्स। क्लियर? दूसरा आता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं इन्हें बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें कि डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है हम जैसे कंज्यूमर्स के साथ, जिसमें ब्रेड आ सकता है हमारा। ठीक है? तो ऐसी चीजें, मेडिसिन्स आ सकती हैं, ब्रेड आते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किए जाएंगे अपने जीवन को चलाने के लिए। तो दो प्रकार के गुड्स हो गई। तीसरा इसमें बनता है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब कि बीच की कोई वस्तु। किसी इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाया जाता है लेकिन वो अभी आधा अधूरा रहता है, उसे दूसरे बिजनेस में प्रोसेस करके एक नई चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो प्लास्टिक बनाती है, रबर बनाती है। ये डायरेक्टली थोड़ी हम यूज कर देंगे प्लास्टिक और रबर को। कोई दूसरी फैक्ट्री ऐसी होगी जो इस प्लास्टिक को और रबर को यूज करके इनसे कोई ना कोई चीज़ बनाएगी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको, इसके लिए प्लास्टिक को पहले बनाया गया होगा, कच्चा प्लास्टिक होता है, उसको पहले पक्के प्लास्टिक में कन्वर्ट किया गया होगा। उस प्लास्टिक को किसी दूसरी फैक्ट्री ने परचेज किया होगा, दूसरे बिजनेस ने परचेज किया होगा, और वहाँ पर इसके पास ऐसी मशीनें थी जिसमें कि इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। जैसे प्लास्टिक को बनाने के लिए इस कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में मशीनों को बनाया गया, तो कि जो कि प्लास्टिक जो कच्चा होता है उसको पक्के प्लास्टिक में कन्वर्ट करती है, मजबूत प्लास्टिक में कन्वर्ट करती है। इसके बाद वो प्लास्टिक डायरेक्टली थोड़ी यूज होगा। ये मान लो ऐसा होता, चपटा होता, इसको मशीन में डालकर फिर मोल्ड किया गया और इस फॉर्म में इसको बनाया गया। तो जब प्लास्टिक बना था इसके लिए, तो वो था हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और फिर उसको दूसरी फैक्ट्री में प्रोसेस करके इस स्ट्रक्चर में ढाला गया, तो वो बन गया हमारा कैपिटल फाइनल गुड्स जो कि कंज्यूमर यूज करेंगे। तो तीन प्रकार के जो गुड्स हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो कि दूसरी बिजनेसेस में यूज किए जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स जिनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाएगा, और इंटरमीडिएट गुड्स कुछ पार्ट बनता है इनका कुछ फैक्ट्रियों में, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है कुछ फैक्ट्रियों में। यानी इनके ऊपर भी काम करना
बाकी होता है तो इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये ऐसे गुड्स है जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। अच्छा जी, अगला पार्ट देखिए। अब हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के प्रकार कितने होते हैं? तो हमने कहा एक होती है हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री, जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जहां पर कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो कि हमारी अर्थ के अंदर हैं, एयर के अंदर हैं, वाटर के अंदर है, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको यूज किया जाता है, ताकि दूसरे जो उद्योग है ना, उनके लिए हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। ऐसे उद्योग धंधे जिसमें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज और जो प्रोडक्ट बने हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके। तो हमने यहाँ पर क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया ताकि रॉ मटेरियल हम बनाएं और वो रॉ मटेरियल किसी दूसरे बिजनेस में यूज किया जाए। ये होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, जहाँ पर कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके रॉ मटेरियल बनाया जाता है और ये रॉ मटेरियल किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और वो इस रॉ मटेरियल को यूज करके अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना लेगी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में कितने प्रकार की इंडस्ट्री आती है? सबसे पहले जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का पहला पार्ट होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। अच्छा, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या? जहां पर कि जो हमारे पास ब्रीड्स होती हैं, ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल या किस्म। जेनेटिक इंडस्ट्री में जो ब्रीड्स होती हैं, किसकी ब्रीड्स होती हैं? वो या तो हो सकती हैं एनिमल्स की, या वो हो सकती हैं वेजिटेबल्स की। जेनेटिक इंडस्ट्री वो होती है जहां पर कि एनिमल्स या वेजिटेबल्स की जो ब्रीड होती हैं, जो नस्लें होती हैं, उनमें सुधार किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाए और इनसे जो रॉ मटेरियल हमें मिलेगा उसे हम दूसरी इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर सकें। तो जेनेटिक इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री वेयर ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड। जैसे इसके अंदर क्या क्या आ गया? इसके अंदर एक तो आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। एक आता है हमारा पोल्ट्री फॉर्म, मुर्गी फॉर्म, ठीक है। और एक आता है हमारा एग्रीकल्चर। तो जेनेटिक इंडस्ट्री समझ में आया? वो इंडस्ट्री जहाँ पर कि पशुओं की और वेजिटेबल्स की ब्रीड्स में सुधार किया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर। ये तीन चीज़ें कवर होती हैं हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में। क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में कि पोल्ट्री इज द टाइप ऑफ ब्लैंक इंडस्ट्री, तो आप कहेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट हमने पढ़ लिया, जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरा जो पार्ट है वो आता है इसका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, खनन उद्योग, जिसको हम बोलते हैं खनन उद्योग। ये होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में, जहां पर कि एयर, वाटर और अर्थ,
एयर, वाटर और अर्थ में से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, ताकि उन्हें हम दूसरे उद्योगों को प्रोवाइड कर सके और वो उनसे अपनी फाइनल प्रोडक्ट बना सके। जैसे हमने कहा अर्थ, अब अर्थ से हमने क्या प्रोड्यूस किया? हमने कहा भी जो कोयला होता है, जो लोहा होता है, कच्चा लोहा, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि अर्थ जमीन से निकाली जाती हैं और इनको फर्दर प्रोसेस में यूज किया जाता है। कोयला हो गया, आयरन हो गया, गैस हो गई, इन्हें अर्थ में से क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद स्टोन, पत्थर, इन्हें हम जो स्टोन क्वेरीज होती हैं, स्टोन क्वेरीज, जिन्हें हम बड़ी बड़ी चट्टानें भी कहते हैं, खदानें भी कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं होती हैं, उनको तोड़कर और उनसे पत्थर बनाया जाता है। और ये भी हमारा कहाँ से होता है? अर्थ से प्रोड्यूस होने वाला चीज है। एग्रीकल्चर से हमने क्या निकाला? एग्रीकल्चर से हमने फूड ग्रेन्स, खाने पीने के जो अनाज होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया। तो एक्सट्रैक्ट नाम से पता चल जाना चाहिए आपको कि कोई ना कोई चीज कहीं से निकाली जा रही है। कोयला, गैस और आयरन ये धरती में से निकाले जाते हैं, खुदाई कर करके। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी खानें होती हैं। साउथ साइड जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ज़मीन के नीचे इतने ज़्यादा कोयले का, गैस का, आयरन का भंडार है, वहाँ पर मशीनें लगी होती हैं नीचे खदानों के अंदर, और वो इन चीज़ों को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करती हैं। जो बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें होती हैं, जो खदानें होती हैं, खान जिनको बोलते हैं, वहाँ से इन पत्थरों को निकाला जाता है ताकि इनको प्रोसेस करके, नरिश करके हम यूज में ला सकें। एग्रीकल्चर से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपने अनाज वगैरह जो चाहिए हमें, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री जहाँ पर की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो इतना क्लियर हो गया होगा सभी को? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ पर की जो ब्रीड होती है पशुओं की या वेजिटेबल्स की, उनको सुधारा जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा? सबसे पहला होता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पर कि क्या किया जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या था हमारा? प्राइमरी इंडस्ट्री वो था जहाँ पर कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। इसका पहला पार्ट था हमारा जेनेटिक, जहाँ पर कि पशुओं और फसलों की जो नस्लें होती हैं उनको बढ़ाया जाता है। और दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव, जहाँ पर कि चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है कहीं न कहीं से। तो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री पोर्शन फिनिश हो गया है। इसके बाद मैं चलता हूँ अगले पे। हमारी सेकेंड इंडस्ट्री होती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी में पढ़ ली। दूसरी इंडस्ट्री का टाइप कौन सा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या आएगी? जहां पर की चीजों को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, बनाया जाता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के विभिन्न प्रोसेसेस को फॉलो करके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या आ गया? रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थ्रू किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, उसे कहा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के देखिए कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
सेम इसका यही जो डेफिनेशन है वही आएगी कि जहाँ पर मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने प्राप्त किया था उसे पक्के माल में कन्वर्ट किया जाता है मशीनों के द्वारा। जैसे कॉटन है, कॉटन हमें मिलता है प्राइमरी इंडस्ट्री से। कॉटन कहाँ से मिला हमें? ये मिला हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से। इस कॉटन को इस इंडस्ट्री ने यूज किया क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने में। तो कॉटन प्रोड्यूस करना प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है और उस कॉटन से कपड़े बनाना ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लियर? अच्छा जी, और बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पार्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री का वो क्या है? बी पार्ट। इसे हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल का मतलब होता है जैसे हम बात करते भी अपने आप को एनालिसिस करो, इस चीज़ को एनालिसिस करो। तो हमने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मैटर्स को एनालिसिस करके सोच विचार करके और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। इस तरह से इसको याद रखना है कि एनालिसिस बहुत सारी चीज़ों का होता है, उनके बारे में सोच विचार करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, तब जाके हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है वेयर मैनी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वन रॉ मटेरियल। हमारे पास रॉ मटेरियल तो एक है लेकिन उससे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स को निकाला। हमने क्या किया? हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं। ये कच्चा तेल डायरेक्टली यूज करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसे हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या करते हैं, इसमें से डीजल बना लिया, कुछ तो पेट्रोल भी इसी में से निकलता है, और गैसोलीन ये भी एक टर्म होती है। कच्चा माल जो होता है वो होता है हमारा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और उसको जब हम फर्दर प्रोसेस में यूज में लाते हैं तो उससे डीजल भी बन सकता है, पेट्रोल बन सकता है, गैसोलीन भी बन सकती है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होगी जहाँ पर कि रॉ मटेरियल तो होगा आपके पास एक, लेकिन उससे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की चीज़ों को बना सकते हैं। इसे कहा जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। चलिए आगे, बहुत ही इजी है, गो थ्रू करोगे इसको, थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो चीजें आ जाएंगी। सी पार्ट होता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाम से पता चल रहा है प्रोसेस, यानी जहां पर कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जैसे हमने कहा कि वेयर थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस raw material is converted into finished product। प्रोसेस कर दिया हमने, उस चीज को प्रोसेस कर दिया, आगे डिफरेंट डिफरेंट मशीनों से उसको गुजार कर और हमने एक नया माल तैयार किया। जैसे हमने कहा कि हमारे पास शुगर केन है, गन्ना है। अब गन्ने का हम क्या यूज करें? गन्ने का तो एक ही यूज हो सकता है, उसको खा लिया जाए, रस पी लिया जाए उसका। लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर जो गन्ना होता है वो सारा का सारा मशीनों के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ से उसका रस निकलता है। उस रस को और फर्दर प्रोसेस किया जाता है, बॉइल्ड किया जाता है, ताकि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफिट हो जाए, थोड़ा कम पड़ जाए। और उससे हमने क्या बना ली? शुगर बना ली, या उससे हमने जैगरी बना ली। जैगरी इसको बोलते हैं
गुड़, भाई गन्ने हैं उनको मशीनों में डाला, रस निकला, आप उस रस से या तो शुगर बना लो, चीनी बना लो, या आप चाहे तो गुड़ बना लो। गुड़ बनाने के लिए आपको प्रोसेसिंग कम करनी पड़ेगी, और अगर आपको उसको चीनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो इसका लिक्विड था, रस था, जूस था, उसको हमने और प्रोसेस से गुजारा जिससे कि हमारे पास चीनी बन के आ गई। तो ये क्या है, प्रोसेस, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करा इसको हमने, तब जाके हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आए। तो गुड़ को बोलते हैं जैगरी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 3 पार्ट पढ़ लिए हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री के। अब पढ़ते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है हमारा डी। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। डी पार्ट है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री, यहां पर देखो क्या होता है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए मेरे पास रॉ मटेरियल है कोयला, जिप्सम और लाइमस्टोन। ये है मेरे पास रॉ मटेरियल। मैंने बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स किया और इनसे एक नया प्रोडक्ट बन के आया जिसे हम कहते हैं सीमेंट। ये होगा हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये क्या होगा, हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड टू फाइंड आउट टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब सीमेंट बनती है तो वो केवल एक चीज़ से नहीं बनती है, उसके अंदर कोयला भी मिला होता है, उसके अंदर जिप्सम नाम का केमिकल भी होता है, उसके अंदर लाइमस्टोन भी होता है जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। इन चीज़ों को जब मिक्स किया जाता है ना, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो तो सीमेंट, और वो सीमेंट बेहतर क्वालिटी की होती है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट जो कैटेगरी के रॉ मटेरियल हैं उनको यूज किया गया है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल आर यूज्ड टू मेक ए फाइनल प्रोडक्ट। तो ये होती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। और लास्ट इसका पार्ट है वो आएगा हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाम से पता चल गया होगा, असेंबल करना। मैं आपको डिफरेंट चीज़ें दे दूं और कोई भी ये जो टुकड़े हैं ना, इनको जोड़कर कोई चीज़ बना दूं। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर कि किसी भी फाइनल प्रोडक्ट के जो टुकड़े होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़कर एक नई चीज़ बनाई जाती है। जैसे हमने कहा कार। अब कार क्या होती है, इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग बनते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। कहीं पर उसका स्टीयरिंग बन रहा है, कहीं पर उसके टायर्स बन रहे हैं, कहीं पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, कहीं पर उसका इंजन बन रहा है। ये सारे पार्ट्स बनते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और इनको जोड़कर, इन सभी को जोड़कर और कार हम बना लेते हैं। ऐसे ही स्कूटर है, बाइक है, ठीक है, रेडियो है, टीवी है। ये सारे क्या होते हैं, ये पार्ट्स में बनते हैं, और लास्ट में इन पार्ट्स को जोड़कर और हम एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर भी डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं किसी गुड्स के, उनको असेंबल किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है टू मेक ए फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर ये सारा काम होता है उसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो बेटा ये थे हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स। 2 इंडस्ट्री पढ़ ली हमने, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक लास्ट इंडस्ट्री और बता देता हूं, उसके बाद हम फिनिश करते हैं आज की क्लास को। जो तीसरी इंडस्ट्री हमारी, थर्ड, उसे बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री, या इसका दूसरा नाम होता है सर्विस इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र। ऐसी इंडस्ट्री जहां पर की सेवाएं जनरेट होती है। सेवाएं, ये सेवाएं क्या होती है, हमने कहा
कि भी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। क्या इन इंडस्ट्रीज को काम करने में कोई अड़चन नहीं आएगी? बहुत ज़्यादा आएगी। हो सकता है इन इंडस्ट्रीज के पास पैसे की कमी हो सकता है इन इंडस्ट्रीज के अंदर रिस्क हो कि भाई पता नहीं कब फैक्ट्री में आग लग जाए, माल सारा खराब हो जाए, कब बिजनेस ठप पड़ जाए, उसकी समस्या भी रहती है। फिर इनके पास आती है कि इन्होंने जो गुड्स प्रोड्यूस्ड कर दिए, जो गुड्स बना दिए, उन्हें बेचे कैसे, हाउ टू सेल, क्योंकि इन इंडस्ट्री को बनाने का अभ्यास है, बेचने का अभ्यास नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। इन इंडस्ट्रीज के गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजें, ये भी दिक्कत आती है, क्योंकि हो सकता है फैक्ट्री कहीं लग रही हो और इसके जो गुड्स हैं उनकी डिमांड कहीं और हो, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स को कैसे भेजें, ये भी प्रॉब्लम आई। हाउ टू मेक अवेलेबल द इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। कोई नई चीज़ मार्केट में बनी है, इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, वो कस्टमर को कैसे बताएं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। माल बहुत ज़्यादा बन के इकट्ठा हो रखा है, फैक्ट्री के अंदर स्पेस ही नहीं उस माल को रखने की, कहाँ रखें, ये भी प्रॉब्लम आती है। यानी कि कुल मिला के आपको एक छोटा सा वर्ड ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बिजनेस करने में, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली बनाए रखने में कोई अड़चन ना आए, उस अड़चन को दूर करने के लिए हमने एक नए इंडस्ट्री को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री। इसका काम सिर्फ ये होता है कि इन बिजनेसेस को स्मूथली चलाए रखने के लिए जो जो इनको सेवाएं चाहिए, जो जो फैसिलिटीज चाहिए, वो हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। अब जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को फाइनेंस की प्रॉब्लम आई, पैसे की फाइनेंस प्रॉब्लम, तो वहां पर एक नई कैटेगरी का जन्म हुआ सेवा क्षेत्र का, जिसका नाम है बैंकिंग। बैंक हमारे तब आए जब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने पैसों की समस्या को फेस किया कि भी पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए और हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, कहाँ से लाए। तो बैंकिंग का जन्म हुआ। बैंक ने कहा आप हमारे पास आओ, हम आपको लोन देंगे और आप अपने बिजनेस को स्मूथली चलाए रखिए। इसके बाद रिस्क आया कि कहीं बिजनेस ठप ना हो जाए, कहीं बिजनेस के फैक्ट्रीज जो हैं उनके अंदर आग ना लग जाए, सामान ना खराब हो जाए। तो हमारे पास एक नया सेक्टर आया जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ने ये कहा आप हमसे बीमा करवा लीजिए अपनी फैक्ट्री का, अपने माल का, तो जो भी लॉस होगा हम आपको उसकी भरपाई करके देंगे। इसके बाद ट्रांस गुड्स मूविंग प्रॉब्लम आई, गुड्स को मूव करने की प्रॉब्लम आई कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान कैसे भेजें। तो वहां पर एक नई इंडस्ट्री का जन्म हुआ जिसे हमने कहा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स सामने आए, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बताइए आपका जो माल है वो कहाँ पहुंचाना है, हम अपने ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के द्वारा आपके गुड्स को कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जन्म हो गया। गुड्स स्टोरेज प्रॉब्लम, माल तो बन जाता है लेकिन बिकने में वो टाइम लेता है, इसलिए उसको रखे कहाँ पर, स्पेस नहीं है। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई लोगों ने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए और कहा हमारे पास बड़े बड़े गोडाउंस हैं, आप अपना माल जो एक्स्ट्रा बन जाता है वो हमारे गोडाउंस में रखिए, हम किराया लेंगे आपसे और आपका जो माल है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है। उसके बाद मिडलमैन की प्रॉब्लम कि भी माल तो बना लिया इंडस्ट्री ने, प्राइमरी इंडस्ट्री ने माल बना लिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने माल बना लिया, लेकिन इनको माल तो बेचना नहीं आता। क्यों? क्योंकि मार्केट में इनकी पकड़ नहीं है। बनाने आते हैं इनको गुड्स एक नंबर के, लेकिन बेचने की प्रैक्टिस नहीं है। तो जो एजेंट्स होते हैं, कई लोग ये काम करने लगे कि बिजनेस को, जो प्रोडक्ट है बिजनेस के, उनको बिकवाने में हेल्प करने लगे, तो एजेंट्स आ गए। ठीक है।
कस्टमर को इन्फॉर्मेशन कैसे दें कि हमारा कोई प्रोडक्ट बना है, इन्फॉर्मेशन संबंधी दिक्कत आई, तो वहाँ पर एक नई इंडस्ट्री बन के आई जिसे हमने कहा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री विज्ञापन करवाती है इनके प्रोडक्ट्स के, ताकि हर कस्टमर को घर बैठे उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाए। तो ये क्या थे हमारे पास, ये ऐसे थे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को काम करने में कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी मैटर को लेकर। तो टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री वो है जहाँ पर कि सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं टू मेक स्मूथली द बिजनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये कुछ सेवा क्षेत्र हैं जो कि इन इंडस्ट्रीज को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो हमने अपनी इंडस्ट्री का टाइप पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम कॉमर्स को कवर करेंगे। आज के दिन में हमने क्या कर दिया, तीनों प्रकार की इंडस्ट्री को हमने पढ़ लिया है। तो इसको गो थ्रू करना, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, उन नोट्स को राइट डाउन करना और उसके बाद इस क्लास को इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब लास्ट में जाते जाते हम क्या करेंगे कि अपने हर सेशन में, हर क्लास में जीके क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि जो ओलंपियाड्स होते हैं हमारे उसमें जीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम डेली के 5 या 6 जीके क्वेश्चंस पढ़ेंगे हर क्लास के एंड में। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक जो इंडिया है अपने देश का, जिसको सेंट्रल बैंक हम कहते हैं, उसके गवर्नर का नाम बताइए। सही बच्चों को पता होगा, नाम है श्री शक्तिकांत दास। तो क्या आंसर है, शक्तिकांत दास। हमारे देश के जो आरबीआई है उसके क्या है वो, उसके हैं वो गवर्नर। और ये कौन से गवर्नर हैं, ये हमारे 15th गवर्नर हैं। आरबीआई के 15वें गवर्नर हैं। सेकंड नंबर, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ऑफ इंडिया। भारत के कॉमर्स और ट्रेड या इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है हमारे पास बेटा श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे देश के कॉमर्स, इंडस्ट्री और ट्रेड के क्या है, मिनिस्टर हैं। कॉमर्स एंड ट्रेड, इसको मैं मिनिस्ट्री कह देता हूँ। कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, उसके मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। What is the act of RBI? आरबीआई कौन से एक्ट के तहत चलता है, तो हम कहेंगे आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934। 1934 के तहत डील होता है ये। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो हम कहेंगे श्री दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन हैं। क्लियर। और अगला क्वेश्चन 5वां, हु इज द who was the prime minister of India who became
गवर्नर ऑफ आरबीआई। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे या बने? हम कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनको लर्न करेंगे, ताकि हम धीरे धीरे अपने बिजनेस के पोर्शन के साथ साथ कुछ जीके के क्वेश्चंस को भी याद करते चलें। और सोचो, जब डेली के 5 क्वेश्चन चलेंगे और हमने 30 दिन क्लास ले ली तो हमारे पास 150 क्वेश्चंस का संग्रह हो जाएगा, जो कि हमें आगे आने वाले जो कंपटीशन टेस्ट है उन्हें फाइट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, और मन लगाकर पढ़ाई करना। कोई भी डाउट होता है, मेरे नंबर इस ग्रुप के अंदर हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सअप नंबर है मेरे, वो हैं 86 073 87 585। 86 073 87 585 ये व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी आपकी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।